हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो हमारी ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, हाय बोलो पहले, फिर लिच्छी मिलेगी। हाय बोलो। हाय 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 बोलो ऐसे। हाय। तो अभी हम लिच्ची खा रहे हैं। ट्रेन शुरू हो गई है, एक सीट कम है, अभी हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो उसके बाद आगे का देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। कौन कौन आया है? आंटी आई हैं, मामी आई है, मोनू की मामी आई है, ये उनकी बेटी है, मोनू की कज़न, मेरी भी कज़न हो गई, बहन हो गई। तो ऐसे है, मामा कहीं बाहर गए हुए हैं अभी। तो इस तरीके से हम सब हैं। ये मोनू है अदाएँ दिखाते हुए प्रॉपरली। उसके बाद जो है वो ट्रेन अभी शुरू जस्ट हुई थी। तो दक्षिता नाम है इसका, दक्षु। ये चिप्स खाने, पहले बोली चिप्स खाना है, और देन जब खिलाने लगे तो बोली नहीं मुझे तो ये नहीं खाना है। तो मैं इसको बस थोड़ा सा दिखा रही थी कि हाँ देखो ऐसे खाते हैं, पर इसने फिर भी नहीं खाया। मेरा ये पूरा जो है वो पोपट हो गया, नहीं हो पाया, इसने नहीं खाया। उसके बाद जो वो हमारा फर्स्ट जो स्नैक होता है वो आया था। 2 ट्रे दे रहे थे, बट मेरा आज एकादशी का फास्ट था। फास्टिंग में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो एक ही ट्रे हमने ली, जिसमें कि एक कुकी थी, बिस्किट्स थे, मतलब बेसिकली 2 आटा के, ओट्स के, और उसके साथ जो है प्री मिक्स था, इंस्टेंट प्री मिक्स चाय का, जो मेरे काम का था। सो दिस ट्रेन इज़ टू गुड। मतलब मुझे लगता था कि बस ऐसे हाइप है, वंदे भारत अच्छा था। मैं अभी वॉशरूम यूज़ करके आई थी, और ऐसे ट्रेन के वॉशरूम होते नहीं, लिटरली मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं फ़्लाइट में हूँ। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये जल्दी पहुँचा भी देगी। तो सही डिसीजन है कि हमने वंदे भारत को जो है, वंदे मातरम को, वंदे भारत को जो है वो चूज़ किया। और मेरा तो फास्ट है, और ये मेरे को दिखा के खाए जा रही है। पाप लगता है, पता है? ये वैष्णो देवी जाए इसलिए रही है पाप धोने। किसने जितना मुझे चिढ़ाया वो पापा सारे धुल जाएंगे इसके। देन मोनू चाय नहीं पीती, तो वो मेरे लिए चाय बना रही थी, और वही हुआ जो हमेशा होता है। ये हमेशा चीज़ों को ऐसे गड़बड़ करते हैं, फिर आंटीज़ को बताती है। अभी आंटी ने नहीं देखा था, तो ये बच गई थी, तो फिर इसने जो है वो मेरे लिए चाय बनाई। चाय बहुत अच्छी थी, इलायची टेस्ट का था, और पहला ही स्नैक जो है वो बहुत बढ़िया आ गया था। फास्ट है तो मैं और कुछ तो खा नहीं सकती, तो मेरा तो जो फूड का पे किया गया है वो वेस्ट ही जाएगा। जो भी इस ट्रेन में 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए गए थे फूड के। देन सेकंड स्नैक आया, जिसमें कि कटलेट्स थे, दही थी, उसके साथ जो है वो ये था, एप्पल जूस था, लोटे चोको पाई था, सैंडविच था। ये सेकंड स्नैक था। ये सब बता रहे थे कि अच्छा है खाने में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही। सबसे बड़ी बात, बहुत हाइजीनिक वे में जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी, जो मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब ट्रेन वाली फील। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे ठंड लगने लग गई थी, बट आई डोंट नो ये लोग इतना एसी क्यों तेज करते हैं। तो एसी होता है जस्ट टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, ना कि दिल्ली को शिमला बनाने के लिए। तो मैंने अपने आप को शोल से एक बार किया, और मैं अपने फ्रूट्स लाई हुई थी, तो ये एप्पल, ये दोनों मैंने। देन जो है वो फाइनल मील आई, मेन मेन्यू जो होता है, और यहाँ पे एक सारी चीज़ें थी विद वेट दे रखा था। दाल थी, राइस था, देन शाही पनीर था, जो देखने में तो बहुत टेम्पटिंग था, बट वही है, हम भक्त लोग हैं, हम पे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। फिर आलू शिमला मिर्च थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। अचार था, दही थी, रोटियाँ थी, मतलब फुलके थे। और इन लोगों ने जम्मू जाके ये फूड प्रोवाइड किया, जब तक सबकी भूख के मारे जान निकल चुकी थी सब लोगों की, जो वो लोग वहाँ पे थे। देन जो है वो फाइनली जम्मू ट्रेन पहुंच गई थी, मेरे नेटवर्क सारे चले गए थे, और सबसे ज़्यादा दुख ना मुझे इस व्यू को देख के आता। सोचो कितना सुंदर व्यू है, बट अगर यहाँ बीच में नदी बह रही होती तो कितना अच्छा लगता है। बट हम लोग जो, हम ह्यूमन है ना, हम सबसे ज़्यादा नाश करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने अपनी सिटीज़ में चीज़ें ख़राब कर करके पहाड़ों पे भी ऐसा कर दिया। ये रिवर पूरी ऐसे सूखी हुई थी, और ये सिर्फ एक सीन था, पता नहीं ऐसी कितनी रिवर्स आई थी। और मैं हमेशा जब भी वैष्णो देवी जाती हूँ, पिछले लास्ट 3 टाइम से मेरे साथ यही हो रहा है। इन व्यूज़ को देख के मेरा दिल बहुत दुखता है। उसके बाद जब वो होता है ना गर्ल्स का कैंडिड पिक्स एंड वीडियोस की, अरे हमें तो पता ही नहीं था, वी आर नेचुरली ब्यूटीफुल, हमें तो ऐसे ही कैप्चर कर लिया। ये वाला सीन यहाँ पे हो रहा था, कैप्चरिंग हम कर रहे थे। एंड फाइनली त्रिकुटा पर्वत जो है, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का भवन है, वो आ गया। और ये सीन ना बहुत अच्छा होता है। एंड लुक एट द क्राउड यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब आप ये इस मौसम में जाते हो ना, जून जुलाई के मौसम में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। छुट्टियों की वजह से पता नहीं लोग क्यों, मतलब इतना ज़्यादा इस टाइम आते हैं। वो को क्या कहे यार, हम ही आए हैं। इस तरीके सबसे बेस्ट मौसम होता है नवंबर दिसंबर का। जाओ अच्छे से एंजॉय करते हुए, दिन की ट्रैकिंग करते हुए। फिर जो है हमें 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि क्राउड इतना था, होटल्स के स्काई हाई रेट्स थे, तो हमने सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो एक होटल बुक किया। और इसकी पंचायती फिर शुरू हो गई। इसको पूरे रास्ते जो भी चीज़ दिख रही थी, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, हर चीज़ में इसको पूछना था। दैन फाइनली जो 2-3 घंटे के लिए हमने एक ऐसी सिंपल सा रूम लिया था। मिला भी बहुत मुश्किल से था हमको रूम, तो ये चीज़ें पहले से देख के जाओ। तो मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही थी, बट सोना नहीं हो पाई।
गए हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए मम्मा? आपको बता के नहीं गए? नहीं, मुझे बता के भी नहीं गए। चलो मैं बताती हूँ, पापा जी को फोन करूँगी, क्यों नहीं बता के मेरी बेटी को। वो पता चल ही गया होगा क्यों नहीं सो पाई, इसकी वजह से नहीं सो पाई। देन मैं यहाँ से ना स्लीपर्स ऐसी लेके गई थी, क्योंकि इसका जो ये आगे का स्ट्राइप था ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मेरे को चढ़ाई के लिए सही रहता है, क्योंकि मेरे पैर ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरे को बहुत जल्दी शू बाइट होती है। इवन मुझे टीज़ भी करते हैं सबकी, अच्छा तू बड़ी फूल कुमारी है टाइप ऐसी चीज़। जो फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, कॉटन का जो है मैंने टॉप डाला था ताकि चढ़ाई के लिए सही हो सके, बिकॉज गर्मी बहुत अच्छी खासी थी जम्मू में, ऐसे नहीं था कि जम्मू है तो ठंडा ठंडा है। देन जो है वो चाय मंगाई थी, सब खाना खा चुके थे, अगेन यहाँ के भी खाना खाया था, बट मेरा तो यही चल रहा है फ्रूट या चाय। तो आंटी ने कहा कि चाय और बनानास ले ले या कोई फ्रूट ले ले ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और तू चढ़ाई कर सके। एज पिछले आई थिंक 18-20 आवर्स से मैंने कुछ नहीं खाया है ऐसा, ये बस 1-2 फ्रूट या चाय लिए। देन यहाँ पे मोनू भी रेडी हो गई थी। ये वो टॉप है जो हम दोनों ने सेम लिया, हम बेसिकली सारी चीज़ें सेम खरीदते हैं, ये हमारी आदत है ट्विनिंग करने वाली चीज़ ना। तो जो है यहाँ पे हम सब रेडी हो गए थे, हम बस वेट कर रहे थे हमारी कैब आने का कि कैब आए और हम चले। और मैंने यहाँ पे अपना जो बीड बैग है वो भी डाल लिया था, बिकॉज आज मेरा एकादशी का फास्ट है, तो पूरे रास्ते मुझे चैंटिंग करते हुए जाना, इससे अच्छा मुझे नहीं मिलेगा कभी भी अपॉर्चुनिटी। और ये पेंडेंट मोनू ने मुझे दिया था कि दीदी पहन लो, मैच कर रहा है, मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, बट अच्छा लगा पहनने के बाद। तो फिर जो है हम यहाँ पे निकल गए थे, और देखो ये रजिस्ट्रेशन की लाइन, मैं बता रही हूँ ना, क्राउड भर के क्राउड था। इवन जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई है, मतलब हेलीकॉप्टर भी है, कैब्स भी हैं, अब तब भी मतलब पैदल चलने वालों का इतना क्राउड था यहाँ पे। देन हम यहाँ पे बस स्टैंड पे जो है वो आ गए थे, कैब का वेट कर रहे थे, और ये दक्षु ने रोना शुरू कर दिया था बिकॉज इसको कैंडी कॉटन कैंडी चाहिए थी, सॉरी, तो उसको दिला नहीं रहे थे। और मैं ना अभी से थक गई थी, मेरी आंखें ना लाल हो चुकी थी, बिकॉज मैं सोई नहीं थी, रात को भी मैं 3-4 घंटे सोई थी, मैं वीडियो का काम कर रही थी यूट्यूब वाला। देन जो है यहाँ पे हम बाणगंगा पहुँचे, बट हमको नए रास्ते से जाना है, तो थोड़ा कैब वाले के साथ थोड़ा जय माता दी, फाइनली यहाँ पे हमने चढ़ाई शुरू कर दी जय माता दी के जयकारे के साथ। और पहले तो जक्षु बड़ी जोश में चली थी, एंड देन यहाँ पे जाके बैठ गए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो वी टुक दिस न्यू वे टू वैष्णो देवी, क्योंकि पीछे वाला जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, साफ़ सफाई नहीं होती, तो रात का सफ़र था तो हमने ये चूज़ किया। जो पुराना था ना रास्ता, उसमें मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, आते हुए शायद अगर हो पाया पॉसिबल तो मैं दिखाऊंगी, अभी नहीं हो पाया। दिस इंसिडेंट डेट बैक्स टू अराउंड 2016 और 17, जब मैं वैष्णो देवी आई थी ऑन माई बर्थडे, मेरा बेस्ट बर्थडे था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक जो ये बेसिकली उस टाइम भैरों पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वन बॉय ऑफ 20 और 21 एज वो स्लीपिंग नियर वो वाटर कूलर, और वहाँ पे जो सरिया होता है वो ऊपर भैरों पे पहुँचाना था, और हम वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे बैठ के। तो वहाँ पे क्या होता है कि डेली बेसिस पे लेबर्स जो होते हैं वो हायर होते हैं, तो जैसे ही उस पर्सन ने देखा वो सो रहा था कि जैसे आवाज़ हुई कि लेबर मजदूर, वो जस्ट उठा, उसने सिर्फ पानी पिया और वो उस कार्ट को पुश करने लग गया। तो वो जो इंसिडेंट है ना, वो आज भी मेरी लाइफ में एज इट इज़ है पूरा सीन। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, मैं उस इंसिडेंट को याद कर लेती हूँ कि लोग सस्टेन करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँ, वो जस्ट सो के उठा और पुश करने लग गया। तो ये इंसिडेंट मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, बट व्हाट्स बेटर प्लेस देन वैष्णो देवी। जय माता दी। और ये दक्षु ने फिर भागना शुरू कर दिया। पहली बार वैष्णो देवी आने वाले की एनर्जी ऐसी होती है, जैसे आज दक्षु भी हो रखी है। और यहाँ पे मैंने अपनी चैंटिंग शुरू कर दिया, बिकॉज इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मेरे को लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा कि एकादशी के दिन मुझे ऐसे पाइस प्लेस पे आने को मिला है। तो अभी पूरे रास्ते चैंट करते हुए जाएंगे। 13 राउंड्स मेरे हो चुके हैं सुबह से, टाइम ही मिल रहा था। ट्रेन में यही होता है यार, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो अभी मैं फोकस के साथ कर सकती हूँ चैंटिंग। और ये दक्षु को देखो कैसे बैठ गई है थक के, एनर्जी खत्म है। जय माता दी दक्षु, जय माता दी। बोली इसकी तो जय माता दी। चलो कैंडी कॉटन दिलाऊंगी, आ जाओ, उठो जल्दी जल्दी उठो। जय माता दी मिलेगी, बोलो जय माता दी, बोलो।
थक गई? अच्छा ठीक है। लुक एट दिस गाइस, ये लाइट्स, आई डोंट नो मैं कैमरे में इस चीज़ को कैप्चर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और आप ये देखो, ये कितना सुंदर व्यू है। अब यहाँ पे कोई नहीं है, ये आगे हमारे गैंग वाले ही जा रहे हैं। और ये ऐसे पूरे में लाइट्स दिख रही है जो बहुत सुंदर है। आई थिंक दिन में होता तो और अच्छा लगता, बट ठीक है यार, दिन में मर जाते धूप में, जिंदा नहीं बचते तो ये टाइम ठीक है। सी दिस प्लेस, ये यहाँ पे एक फ़ोटो शूट एरिया बना रखा है, बहुत सुंदर है ये। यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा है तो जो है अभी देखेंगे, आते टाइम कराएंगे। तो अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी आगे चलते हैं। जय माता दी। फाइनली हमने 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कर लिया है। और ये मोनू, ये एनर्जी की मशीन बनी चल रही है आज। तो रास्ते में आई थिंक कुछ रेस्ट रूम है आगे, वहाँ देखेंगे, रुकेंगे। लंगर है, मेरे किसी काम का नहीं है और आई लव लंगर। चलो जय माता दी। तो देखो ऊपर ये सारा भवन का रास्ता है और ये है वो लंगर का प्लेस जहाँ पे देखती हूँ मुझे कुछ मिलता है क्या। फलाहारी क्या क्या होटल है? तो लंगर का था, मैंने कहा था लंगर। हाँ तो वही कह रही हूँ मैं तेरा क्रेडिट नहीं ले रही। सी कैसा लग रहा है ये लंगर की जगह, बहुत सुंदर जगह बना रखी है यहाँ पे सारी। ये इस तरीके के सारा है। वो देखो ये हमारा है सिटी कटरा एंड दिस इज़ द फूड कोर्ट जहाँ पे अभी खाना खा रहे हैं। सो दिस इज़ द फूड, दाल चावल और आई थिंक सीताफल तो ये सीताफल की सब्ज़ी है और अच्छा खासा है। बट अभी मेरे साथ ना बड़ा मतलब मुझे ये इंसिडेंट पसंद नहीं आया। मे बी आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे। तब बेसिकली मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल थे और उन्होंने मेरे को कहा कि प्रसाद ले लो। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा एकादशी का फास्ट है, मैं नहीं रख सकती। तो उन्होंने कहा कि एकादशी क्या होती है। तो मैंने जस्ट उनको, मुझे लग गया कि उनको नहीं पता कि एकादशी क्या होती है, तो मैंने बता दिया कि एकादशी इज़ बेसिकली द फास्ट फॉर विष्णु कृष्णा। तो उसका सुबह पालन करना होता है स्पेसिफिक टाइम पे, तो मैं तब खाऊंगी, तब तक मैं नहीं खा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि विष्णु भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो अगर हम वैसे बात करते हैं तो कृष्णा इज़ परम ब्रह्म, हम उनके ओरिजिन का नहीं कर सकते। तो लिटरली ही से सो रूडली टू मी कि जब तुम्हें यही नहीं पता तो भक्ति क्यों कर रहे हो यार। मतलब इतना ख़राब लगा कि श्रद्धा के लिए भी अब कोई अनपढ़ आदमी होता है और अगर वो भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो तुम उनको ये कहोगे कि पहले स्क्रिप्चर पढ़ो, तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, वो भी ऐसे प्लेस पे। सो बैड, और वो भी एक पुलिस की जगह। मैं भी तो कह सकती थी कि आपको एकादशी नहीं पता। तो ये गलत तरीका होता है इस तरीके से करने का, तो नहीं करना चाहिए और आई थिंक अपोज भी करना चाहिए। तो अभी तो क्या बोलूँ, फास्ट वाले दिन किसी से क्या डिबेट करना है, बट दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं जो है ये जो फ्रूट्स मैं घर से लाई थी तो ये थोड़े से बचे हुए हैं, तो मैं ये थोड़ा सा खा लेती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आएगी इससे। हाँ, लंगर पे इस तरीके के दान पात्र बना रखे हैं दोनों साइड। तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे आए ना तो यार ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे पूरे रास्ते में ऐसा खाने का नहीं है। तो कोशिश करें कि और कहीं आप डोनेट करें या ना करें, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप कुछ करें। हम लोगों ने भी डोनेट किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबको खाने को मिलता है और खाने से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो ये चीज़ करें, चाहे कितना ही करें, 10 रुपये क्यों ना करें, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, 10-10 रुपये मिल के। तो ये करें। और उसके साथ मैंने यहाँ अपने शूज़ उतार दिए हैं, क्योंकि मामी ने उतारे थे, वो कहीं से ज़्यादा कंफर्टेबल है चलने में। और देखो यार आज नंगे पैर ही शायद चढ़ाई होनी है, तो फिर जो है मैंने उतार दिए हैं, शूज़ रख दिए हैं। अपना बैग ले लिया है मैंने, क्योंकि हर कोई एक्सचेंज कर करके कर रहा है। और लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है ना। तो चलो अब आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। जय माता दी। उस रिवर्स के बाद दूसरा दिल जो दुखा वो ये दुखा कि ये वाला नया रास्ता जो बनाया गया है वो बहुत साफ़ सुथरा है, बट लोग यहाँ भी बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतें करने से। मतलब लिटरली आप माता के द्वार पे आए हो, क्या आप अपने घर के मंदिर में कोई चीज़ें फेंकते हो? तो ये रास्ता भी हमारे लिए पवित्र है यार, जो हमें माता की तरफ लेके जा रहा है। और लोगों ने इतनी हद कर रखी थी, इवन डस्टबिन के सामने तक ऐसे रैपर्स फेंक रखे। तो हमने ये डिसीजन लिया कि अब जो भी हमारे सामने आएंगे रैपर्स, हम उनको डस्टबिन में डालते हुए जाएंगे। और ये सेवा हमने 2 किलोमीटर तक चली, जब तक कि अर्धकुंवारी नहीं आ गया।
और मैं नंगे पैर चल रही थी और ये वाला जब वे आया, इस तरीके के जो पत्थर थे, इस पर बहुत छोटे छोटे पत्थर थे। देन ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था चलना, बट कहते हैं ना भगवान हमारी हेल्प कर देता। मुझे ये स्टिक मिल गई थी कहीं से और देन मैंने ट्रैवल किया। यहाँ पे हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके थे। अर्धकुंवारी बेसिकली होता है कि यहाँ पे माता ने जो है वो तपस्या की थी गर्भ गुफा में रह के, तो ये हाफ वे होता है। तो यहाँ पे हाफ वे तक हम पहुँच चुके। तो मुझे आज तक अर्धकुंवारी कभी मौका नहीं मिला। ये मेरा 5th टाइम है वैष्णो देवी में। देखो कब मुझे ये जो है मिलता है ऑप्शन। देन हम यहाँ पे अगेन जो है चढ़ना शुरू हो गए थे। यहाँ पे अर्धकुंवारी से रास्ता कॉमन हो जाता है। यहाँ पे बहुत बहुत तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो गई थी एंड दिस इज़ माय सेकंड टाइम जब मैंने बारिश देखी। पहली बार बारिश जो थी वो इतनी बुरी तरीके से नहीं थी, दिन में थी और आप ये देखो लाइट भी भाग गई थी इवन। बट पता है जो यहाँ पे भक्त आते हैं ना, उनका मोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है कि उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस चलते जाते हैं। और लोगों ने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन करी मोबाइल की और अगेन जयकारा लगाते हुए जो है वो माता की चढ़ाई को शुरू कर दिया। तो हम कौन सा रुकने वाले थे, हमने भी ऐसे ही चलना शुरू कर दिया बिकॉज बारिश के रुकने का भी कोई था नहीं कि कब तक रुकेगी कब तक नहीं रुकेगी। और पानी ऐसे हुआ ना तो पैरों को भी हल्का सा रिलीफ मिला। देन आप ये सामने जो हल्का हल्का ऐसे धुंध देख रहे हैं, ये धुंध नहीं है, ये बादल है। और ये मेरा सेकंड टाइम है बादलों में। जो 2017 में मैं गई थी वैष्णो देवी, जब जो है मैंने फर्स्ट टाइम बादलों के बीच में से ऐसे गई थी और ये सारे के सारे बादल आ गए थे बिकॉज बारिश रुक गई थी और सारी जगह बादल फैल चुके थे पूरे उसमें। और ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाए, वरना मैं अच्छे से दिखाती हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे पास और एक अच्छा कैमरा होना चाहिए था। तो इस तरीके से ही बादलों में से आप लोगों को शो करते हुए अनसक्सेसफुली नहीं शो हो पाया है। तो जो है वो अगेन हमने चढ़ाई शुरू की और बीच बीच में हमारा जो चीज़ें थी ना वो चाय थी, क्योंकि और सब तो कुछ ना कुछ खा भी रहे थे, मेरे लिए बस चाय था। और पहली बार हिरन देखा हमने यहाँ पे, मतलब हिरन पता नहीं कहाँ से आ गया था जब थोड़ा सा रास्ता रह गया था घास करने के लिए। बिल्कुल चढ़ाई खड़ी थी जिस पहाड़ पे ये था, बट स्टिल ये वहाँ पे था। और लोग इतने खुश हो गए थे इसको देखने की, सब रुक रुक के इसी की वीडियोज़ और फोटोज़ ले रहे थे। बहुत सारा क्राउड जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गया था और फाइनली हमको दर्शन हुए भवन के। ये वो पॉइंट होता है जब भवन दिख जाता है ना, जब पता नहीं ऐसा लगता है हमें क्या ही मिल गया है। तो उसका मैं बता नहीं सकती कोई एग्जाम्पल के थ्रू ना। तो भवन ऐसे दिख रहा था, जय माता दी यहाँ पे चमकता हुआ। देन फाइनली हमने दर्शन किए। ये मैं दर्शन कर चुकी हूँ पूरी तरीके से, थकान जो है वो हो चुकी है। अगेन जो है वो सब लोग यहाँ पे खाना खाए थे, मैंने चाय ली। सबसे बुरी बात जो मुझे अभी लगी ना, मतलब ये तीर्थ स्थान है और वहाँ पे भी जो गार्लिक अनियन है वो पूरा हो गया था। लिटरली मेरे को मांगना पड़ रहा था और सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं विदाउट गार्लिक और अनियन तो नहीं मिलेगा। ये बहुत ख़राब चीज़ लगी मेरे को इस टाइम की। देन जो है वो बिकॉज मेरा एकादशी का फास्ट था। और एकादशी में क्या होता है, हमको अगले दिन मॉर्निंग में एक स्पेसिफिक टाइम होता है 2 से 3 घंटे का, उसी टाइम में व्रत खोलना होता है, वरना आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो मैंने जो है यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, मतलब खाना खिलाया था जो लोग थे। तो मैंने खाना खिलाया तो ये ऐसे गिर भी गया था और उसमें से ही मैंने 2 चम्मच निकाल लिया था बिकॉज भैरव पे मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, तो इसी से मैं अपना पारण करूँगी। और ऐसे चॉकलेट्स, और मैंने दक्षु के लिए जो मैं ड्रेस लाई थी, जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाई थी, वो मैंने इसको गिफ्ट कर दी थी यहीं पर जब ये सो रही थी। ये कितनी प्यारी लग रही थी ड्रेस पहन के अगले दिन। देन हम भैरव के लिए जा रहे हैं और भैरव में देखो हम पूरा बादलों के बीच में, ये जो सारा आपको दिखाई दे रहा है फोगी फोगी, ये सारे बादल है बिकॉज भैरव बहुत ऊंचाई पे हो जाता है। और भैरव पे अगर हम नहीं जाए तो हमारी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। माता ने ये आशीर्वाद दिया था भैरव को। देन लुक एट दिस व्यू, ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान जी ने जो हमें हमारी आंखें दी है ना, वो बेस्ट कैमरा है। हम ह्यूमंस उनकी टेक्नोलॉजी पे पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का ये व्यू था, सारे बादल इस तरीके से बिखरे हुए थे, लोग फोटो शूट कर रहे थे यहाँ पे। इतना सुंदर था, इतना सुंदर। मतलब कि भैरव की जो चढ़ाई होती है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट चढ़ाई होती है भवन से, पर ये व्यू देख के ना सारी खुशी हो गई थी कि हाँ चलो कोई नहीं, वर्थ है इतनी खुशी। यहाँ पे सब फोटोज़ वीडियोज़ कराए थे और जो है मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुकना चाहती थी, बट सब थके हुए थे तो सब नीचे उतरने का था। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में। फ्रेंड्स में आप एक अलग सा वो रहता है, एंथुजियाज्म रहता है, तो आप अच्छे से इंजॉय करते हो चीज़ों को, वो करते हो। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से बादल मूव कर रहे थे, तो थोड़ा सा जितना सा भी टाइम मिला इस चीज़ को देख के। और यहीं पे मैंने अपना एकादशी का फास्ट भी खोला था। बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए ये, शायद आई डोंट नो मेरी लाइफ में कभी आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और अगेन जो है वो थोड़ा सा सनराइज़ होना शुरू हो गया था, आप ये देख सकते हैं ऑरेंज ऑरेंज। और ये देखो पूरा जम्मू सिटी जो है कितना सुंदर था। देन नीचे जब हम आ रहे थे हमने कुछ चेरीज़ ली और मैंने ये अनार लिया। मुझे फ्रेश चीज़ें बहुत पसंद है, फ्रूट्स जूसेस तो और जूस लिया। ये
ये मेरा एक तरीके का ब्रेकफास्ट आप समझ सकते हो। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने क्लिक की थी अपने इस तरीके के व्यूज़ के साथ जो है। और बहरों से नीचे आते हुए ना मेरी जान निकल जाती है, हर बार मैं गिव अप कर देती हूँ। ये फाइनली हम नीचे आ चुके थे और मैं लास्ट में बिल्कुल रोने को हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे बस किसी तरीके से नीचे पहुँचा दो। और इस बार भी ऐसे हुआ, बट यात्रा वॉज गुड, वेरी गुड, बहुत मज़े आए। अनएक्सपेक्टेडली अनप्लान्ड पूरा ट्रिप था ये, एकदम से बस माता को बुलाना था तो फिर हम हुए। फिर यहाँ पे नीचे जाके एक तरीके के कुलचे मिलते हैं, यहाँ कुलचे बहुत अच्छे। अगर आप जाए ना प्लीज़ एक कुलचा ज़रूर खाइएगा, छोले कुलचे। ये ना बेसिकली आपको पहाड़ों पे जैसे मनसा देवी आप वहाँ भी चले जाती है, बहुत अच्छा होता है। इनके पास जो ये सोयाबीन था, मैं बता रही हूँ ना, अनियन हर जगह था। तो फिर मैंने पूछा कि अनियन के बिना क्या मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि छोले में विदाउट अनियन बना के दे सकता हूँ। तो मैंने छोला कुलचा जो है इस तरीके का बनवाया था और ये सोयाबीन का स्टफिंग था, ये वाला जो रेड वाला आप देख रहे हैं। मोनू ने और औरों ने ये लिया था। तो ये छोला कुलचा इतना टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मैं बता नहीं सकती। ये शायद पहाड़ों में थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है इस तरीके से देते हैं, मतलब ये एज अ बर्गर फॉर्म जो है इसको स्टफ़ करके बना के देते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसा आपको चाहिए होता है। तो अगर आप कभी जाओ, मैंने ये कभी ना 2nd-3rd क्लास में खाया था मनसा देवी पे, और मैं हमेशा सबको बताती थी कि पता एक ऐसी चीज़ होती है। और फाइनली अगेन इतने सालों बाद मुझे जो है वो ये खाने को मिला। और उसके बाद कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं अभी आपको शो करूँगी, जैसे कि दक्षु को देख लो, ये वो ड्रेस इतनी प्यारी लग रही थी मेरी बच्ची। उसके बाद ये हम जब शॉपिंग कर रहे थे उस टाइम की पिक्चर है, ये जब हम चढ़ाई कर रहे थे उस टाइम की एक छोटी सी जो है वो क्लिप है। और ये हमारी पूरी जो है ग्रुप की। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।